तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शाहजहां रहता है ना, वो कहता है साले मेरे पास कोई भी पावर नहीं है क्या, मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं है क्या। तभी उसके सामने उसका सिस्टम अपियर होता है, पहले लोडिंग लेता है, उसके बाद पूरी तरीके से लोडिंग ले लेता है। और ये देखने वाले ये भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास भी सिस्टम है, मेरे पास भी कोई ना कोई पावर है जिसके अंदर ऑफकोर्स मेरा भी लेवल अप होगा, उसके अंदर मेरे पास है ना ढेर सारी स्किल वगैरह होगा। इसलिए वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे पास क्या क्या है। और तभी अपने सिस्टम से कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या स्किल है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तब उसके सामने अच्छे से डिटेल में आते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए तुम्हें ना अभी 0 लेवल पे हो, तुम्हारे पास एक स्किल है वो भी बढ़ते जा रहा है और तुम्हें अपना है ना जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने के लिए ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये देखने वाले ना शाहजहां भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि हाँ क्या भाई मेरे पास एक स्किल भी है, कौन सा स्किल है भाई मुझे दिखाओ, वो क्या करना पड़ेगा अपने स्किल आने के लिए। लगता है इस मेन्यू को एक्सपांड करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपांड करता है। तब उसे पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास इसकी स्किल है, लेकिन वो स्किल का लेवल अभी 0 भी है और स्किल का नाम है यंग स्टेबलाइजेशन स्किल। और नीचे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है कि हाँ भाई ये स्किल के अंदर क्या होगा, ये स्किल के अंदर तुम्हारा ऐसा होगा जैसे तुम लेवल बढ़ाओगे इससे तुम्हारा जो किडनी का पावर है ना वो बढ़ेगा और इससे तुम्हारा है ना एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद मतलब ये देखने के बाद सोचते कि अरे भाई मुझे याद आया इस बंदे के मेमोरी के अंदर मैं देखा, तब मुझे मालूम चला ये जो स्किल है ना इसको और किसी ने नहीं बल्कि इसकी जो बीवी है ना क्वीन उसी ने सिखाया है। मतलब भाई ये जो इसमें दिखा रहे हैं ना कि हाँ भाई ये स्किल से तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ना इससे खाली स्टेमिना बढ़ेगा जो खाली बेड पे काम आएगा। मतलब भाई ये स्किल खाली फालतू है। लेकिन देखते हैं कि भाई मेरे अलावा मतलब मेरे पास ये स्किल के अलावा कुछ दूसरा भी नहीं है। ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई चलो एक ही स्किल है इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अपडेट करने के लिए ना वो क्लिक करता है। लेकिन वहाँ पे बोलता है कि नहीं अपडेट करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी 0 ओरिजिन पॉइंट है। और ये देखें मैं शायद सोचते हैं कि भाई ओरिजिन पॉइंट ये क्या होता है और ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तब उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ भाई अगर ओरिजिन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको ना किसी बंदे के साथ कुछ भी करना पड़ेगा, बातचीत या कुछ भी, जिससे ना सामने वाला बंदा ना आपके खिलाफ कोई ना कोई है ना सामने से कोई फीलिंग दे। तो ये सुनने के बाद ना शायद सोचता है अच्छा मतलब कोई भी फीलिंग, कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो सामने वाले बंदे की तरफ से ना मेरे लिए आ रही है। तभी वो कहता है सिस्टम से अच्छा ठीक है ये सारा चीज़ तो मैं समझ गया, जो भी सिस्टम है जो भी चीज़ें उस समय समझ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई वो मल्टीवर्स। ये आखिर मल्टीवर्स क्या है। तो ये सुनने के बाद ना सामने से सिस्टम से रिप्लाई आता है देखिए मल्टीवर्स असल में ऐसा होता है कि दुनिया में जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो सबके असल में एक दुनिया होती है। किसी दुनिया में आप डॉक्टर है, किसी दुनिया में आप इंजीनियर है, किसी में आप लॉयर है, मतलब जो अनित सिंह जैसा समझिए खुद को कि हर दुनिया में अलग अलग पॉसिबिलिटी रहती है। अब अपनी दुनिया में थे वहाँ पे आप एक हैंडसम लड़के थे, एक नॉर्मल से लड़के थे, इस दुनिया में भी आप एक नॉर्मल से हैंडसम ही लड़के हो, लेकिन भाई अलग अलग है। भाई अलग अलग दुनिया हुई ना, सेम ये मल्टीवर्स हुआ। और आपका जो सिस्टम है ना ये इसकी मदद से आपका जो मेन वर्ल्ड है ना उसे छोड़ के टेम्परेरी है ना आप दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकते हैं, दूसरे किसी मल्टीवर्स में जाके वहाँ के दुनिया में घूम सकते हो, वहाँ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना शायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तब उसके दिमाग में आता है भाई ये क्या बोल रहा है, जो मेन दुनिया है ना अपनी जो मेन दुनिया है उसे छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए घूम के ना वहाँ से वापस आ सकते हैं। लेकिन भाई इसका जो मेन मतलब जो मेरा मेन वर्ल्ड तो भाई पृथ्वी था, लेकिन मुझे लगता है भाई ये जो है ना सिस्टम मेरे पृथ्वी से रिफर कर रहा है ना, ये ऐसा कहना चाहता है जो मेन वर्ल्ड जहाँ मैं फिलहाल के लिए हूँ ये मेरा मेन वर्ल्ड है। तभी उसके सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये जो दुनिया है ना ये ही आपका मेन वर्ल्ड है। और ये सुनने के बाद शाहजहां का दिमाग खराब होता है कि नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, यार मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है वरना यहाँ पे मेरी चटनी बन जाएगी। तभी उसके सिस्टम में सामने आता है कि देखिए आपको जो भी सिस्टम है ना आप सिस्टम को अपडेट करोगे उसके बाद है ना आपका एक मतलब सिस्टम आएगा जिसके बाद से आप किसी भी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर वो आप करेंगे ना तो बाई चांस है ना आप अपने पृथ्वी पे भी वापस जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से फिर वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो एक चांस है कि हाँ मैं पृथ्वी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई वो रैंडम चांस है, किसी भी यूनिवर्स में ना मुझे रैंडमली भेजा जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं कि मैं पृथ्वी पे भी या फिर इसी दुनिया में चल जाऊँगा। लेकिन वो वाला जो फंक्शन है ना इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला जिसे ना ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन कहा जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए कम से कम है ना आपको है ना लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसका जो लेवल है ना वो 0 लेवल पे, मतलब अगर वो आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले ना आपको लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। तो इसको दे पूछते कि हाँ उसको अपडेट करने के लिए मतलब वो फंक्शन अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी मुझे ओरिजिन पॉइंट चाहिए। तो ये सुनने वाले ना सामने मैप से मतलब सामने सिस्टम से रिप्लाई आता है कि नहीं उसके लिए ना आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको स्कैटर सिस्टम फ्रेगनेंस चाहिए जो कि है ना दुनिया में ना हर जगह मौजूद रहती है, खाली दुनिया में नहीं पूरे मल्टीवर्स में हर जगह मौजूद रहती है। और लेकिन आप उसको ना अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, जब आप उसके पहुंचोगे ना अचानक से जो आपका सिस्टम है ना रिस्पॉन्स देने लगेगा, फिर चमकने लगेगा, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई यही वो फ्रेगनेंट है। और जब आप उस फ्रेगनेंट के एकदम पास पहुंचे ना तभी आपका सिस्टम बताएगा, ऐसे आप उसके दूर रहेंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सुनने वाले ना शायद सोचता अच्छा भाई ये तो सब पूरे मेरे लक पर डिपेंड हो गया, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो मैं उसके पास पहुंचूंगा, तब ये जाके मदद दिखाएगा कि हाँ भाई यहीं पर है तो जाकर ले लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड है। इसकी वजह से शायद अपने सिस्टम को क्लोज करता है और जैसे क्लोज करता है क्लोज होने से पहले सिस्टम से रिप्लाई आता है कि आपको शुक्रिया आपने मेरा यूज़ किया, अगर आपको कभी भी मेरी अगली जरूरत पड़ेगी तो पैनल सिस्टम बोलिएगा मैं सामने आ जाऊँगा। इसके बाद उसे भी मतलब क्लोज कर देता है, सोचता है कि हाँ भाई दूसरी दुनिया में जाने वाला जो भी मतलब फंक्शन है ना वो अनलॉक करने के लिए मुझे 1 लेवल पे जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे फ्रेगनेंस चाहिए जो कि पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड है, मेरा लक अच्छा रहा तब जाके मुझे मिलेगा। लेकिन फिलहाल के जो ओरिजिन पॉइंट है ना मुझे वो चाहिए ताकि 0 लेवल से मैं 1 लेवल पर चला चुकूँ, तो उसके लिए भाई मुझे लेकिन कहाँ से मिलेगा ओरिजिन पॉइंट, भाई कैसे मैं भाई
कैसे भाई मैं सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ करूँ जिससे ना मुझे ढेर सारे ना सामने के बंदे की तरफ से फीलिंग आए, और तभी है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता, सोचते कि हाँ भाई इससे आराम से हो जाएगा। और तब उसके कमरे के बाहर है ना उसकी नौकरानी भी थी, और जैसे दरवाजा खोलता है और जो नौकरानी है ना उसे देखती है और बोलते अरे शायन तुम बाहर क्यों आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहना चाहिए। तो ये सुनिए शायन बोल रही यार मैं तुमसे बैठे बैठे ना थक चुका था, इससे सोचा कि बाहर आ जाता हूँ, बाहर ऐसे थोड़ा सा वॉक कर लूँगा। तो ये सुनिए नौकरानी बोलती लेकिन ऐसे कैसे, महारानी ने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ना अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये सुनिए शायन है ना सीधे उसको थप्पड़ लगा देता है, मतलब जोरदार एक थप्पड़ लगा देता है। जो थप्पड़ खाने के बाद नौकरानी सोचती भाई ये बंदा सच में भाई इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा। और यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते ना शायन उससे कहते देख यार तू हमारी नौकरानी है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने से, मतलब मुझसे ऐसे बात करने की, तुझे मुझे ना महाराज बोलना चाहिए, महाराज ने तो कम से कम मुझे मालिक बोलना चाहिए, मैं तेरा मालिक हूँ तो मेरी नौकरानी है। और यहाँ पे जो शायन रहता है ना उसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है, मतलब इसका काम है ना सामने वाले बंदे के साथ ऐसा कुछ कर कि भाई सामने वाला बंदा है ना तेरे तरफ ना कोई फीलिंग दे, भली हो गुस्से की फीलिंग हो या फिर है ना हंसी की फीलिंग हो, जलन की फीलिंग हो, कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। सेम का लूशू जैसा, लेकिन लूशू का खाली नेगेटिव पॉइंट था, मतलब सामने का गुस्सा दिलाएगा डराएगा तभी जाके उसको मिलेगा। लेकिन भाई ये कौन सा भी फीलिंग दे सकता है, गुस्से का भी फीलिंग, खुशी का भी फीलिंग, अच्छा फीलिंग, बस सामने वाले बंदे को नहीं कोई सा भी फीलिंग दे रहा है। और फिलहाल के लिए ना इसने नौकरानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिस बात के लिए ना इसको नेगेटिव पॉइंट मिले, मतलब इस बात के लिए ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसको बहुत कम मिला, लगभग 0.01 मिला है। और सामने जो नौकरानी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा किए जा रही है और कहती है कि सारे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मतलब मुझे मारा। और यहाँ पे ये भी कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई यही मतलब यही सिस्टम है, मुझे खाली सामने वाले बंदे को फीलिंग देना, गुस्से वाला फीलिंग तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है। इसकी वजह शायन है ना नौकरानी से कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे मारा तो तू क्या करेगी, भाई तू मेरी नौकरानी है, तू क्या कर सकती है। हाँ मुझे मालूम है जो मेरा पूरा शरीर है ना वीक हो चुका है, मेरे पास कोई भी ऐसा मैजिकल पावर नहीं है जिससे मैं तेरे साथ लड़ सकूँ, लेकिन बाई चांस तूने मुझे मारा और मुझे कुछ हो गया तो जो तेरी मालकिन है ना, जो मतलब जो मेरी बीबी है उसको मालूम चलेगा, तेरी खटिया खड़ी कर देगी, तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सुने थे ना नौकरानी बोलती कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और पूरा अपना गुस्सा ना एक पेड़ पे निकालती है और पेड़ पे जोरदार एक मुक्का मारती है, जिससे पेड़ में ना पूरा क्रैक पड़ जाता है। और ये देखने वाला ना शायन भी सोचता है बाप रे इस दुनिया में जो मतलब नौकरानी है ना, नौकरानी भी इतने पावरफुल है, लेकिन भाई मेरे पास तो इतना पावरफुल कोई पावर ही नहीं है, तो कुछ भी करके ना मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई ऐरा गहरा आता जाता है ना कोई भी मुझे मार सकता है। और नौकरानी से कहता है कि हाँ मुझे ना बाहर ऐसा घूमने का मन कर रहा है, इससे मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा वीक ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो भी पकड़ लेती है, उसके साथ मतलब जाने लगती है। और तभी फिर से ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिलता है उस लड़की की तरफ से, जो देखने में शायन सोचता है भाई अब मुझे भाई इसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट क्यों मिला। और इस बार जो ओरिजिन पॉइंट मिला है ना इसमें ना गुस्सा नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार जब मतलब ओरिजिन पॉइंट मिला था उस समय ना भाई एंगर लिख के आ रहा था, लेकिन इसने इस जगह पे ना प्लेजर लिखा हुआ है, मतलब इसको मजा आया। लेकिन भाई इसको मजा किस बात पे आया, तब इसके दिमाग में आता एक सेकंड भाई जो हमारी नौकरानी है कि इसको डांट सुनने में मजा आता है क्या। इसकी जो नौकरानी है ना उसको है ना दूसरे जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे ना ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स थे, जहाँ पे ना ढेर सारे फेमस थे। वो लोग सबसे पहले नौकरानी को मतलब हाई करते कि हाँ तुम यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो नौकरानी बताती है हाँ कि जो मेरे मालिक है ना इनको मैं यहाँ पे घुमाने लाई हूँ, इनको घूमने का मन कर रहा था। तो सारी जो औरतें रहती है ना सबका सब है ना शायन के पास है ना जाके इकट्ठा हो जाती है और कहते अरे यार ये तुम्हारा नाम है ना शायन है ना, तुम पक्का उसके पति हो ना, जो क्यों है तुम उसके पति हो ना। हाँ हाँ मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं देख सकता हूँ तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मन करेगा भाई तुम्हारे साथ में मैं एक रात गुजार लूँ। तो दूसरी लड़की बोलती है यार ऐसे कैसे भाई, वो क्वीन के हस्बैंड है, अगर बाई चांस क्वीन को मालूम चलेगा तो तुम्हारी वो चटनी बना देगी। और यहाँ पे ना शायन सोचता है कि हाँ भाई ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप में ना सबके सब है ना कमीने लोग भरे, और स्पेशली जो औरत है ना ये लोग ना पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको भी मेरे साथ सोना है ताकि मेरा जो भी एनर्जी वगैरह ना सब इनके पास जाए। और तभी पीछे से ना कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे यार ये तो वही है ना भाई क्वीन का ना, ये तो खिलौना है, क्वीन खाली इसके साथ खेलती है दिन भर। और पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई ये आवाज़ कहाँ से, तब देखते हैं कि हाँ भाई उसी ग्रुप के ना 3 वहाँ पे बंदे आ रहे हैं, और 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है अरे भाई ये बंदा यार मुझे ऐसा लगा ये बंदा जिंदा है, अभी तक मुझे लगा ये अब मर चुका है। देख भाई धीरे धीरे इसका बॉडी कितना वीक हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि भाई 1-2 रात और भी अपनी बीवी के साथ ये गुजार पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई ये बहुत दिनों से ना बेहोश पड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इसकी बीवी ने अभी से जान से मार दिया होगा। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई अभी नहीं मारा होगा, बाद में तो मार ही देंगे, और ऐसा मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं उसका और उस पर हंसने लगते हैं। और तभी जो शायन रहते हैं ना उन बंदों से बोलते हैं भाई तुम्हारे दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ है, ऐसा लगता है भाई कल रात को किसी ने मुंह में दे दिया, वो अभी तक फंसा है। ये सुनने के बाद है ना वो सारे बंदों को गुस्सा तो बोलते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या बोला। तो ये सुनने थे ना फिर से एटीट्यूड में शायन बोलते हैं साले मैंने बोला साफ साफ मैंने बोला कि तेरे मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है, मुझे लगता है ना तुमने कल रात को ना अपना मुंह है ना सही से धोया नहीं है। एक काम करो मेरे टट्टी लेके जाओ, मेरे टट्टी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, अपने ब्रश के अंदर डाल के धो लेना, पूरा का पूरा ना दांत साफ हो जाएगा। ये सुनने वाले ना उन बंदों को और भी गुस्सा आता है और कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ ऐसे बात कर भाई, तेरे अंदर कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग वगैरह पावर नहीं है, तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, तू हमारे साथ ऐसा बात कर रहा है, अगर और भी कुछ बोला ना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये सुनने के बाद ना शायन बोलते बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते सारे क्या बोला तूने, तू मेरी चटनी बनाएगा, सच में तू मेरी चटनी बना देगा। हाँ मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई अगर बाई चांस किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मेरे सामने आना, मैं तुम्हारे बदले उसका बदला लूंगी। और जैसे ही उसकी बीवी का यानी क्वीन का नाम सुनते ना इनके भी फटने लगती है कि ये लोग है ना क्वीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको मालूम है कि हाँ भाई अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो
गया तो भाई वो ऑफकोर्स आके हमें भी कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए ना वो शायान को कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे शायान और उनका मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि साले तुम लोग कमीने यार, इतने हरामी, एक लड़की का नाम सुनते इतना मतलब डर गया, इतनी फटने लगी पैंट में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मोती दिया होगा। और इसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई जो इसकी बीबी है, शायान की जो बीबी है ना, इस दुनिया की शायान की बीबी, वो इसका कोई भी परवाह नहीं करते। लेकिन है ना पक्का अगर बाई चांस किसी ने मुझे कुछ किया तो मेरे बदले आकर लड़ेगी, कि उसको मेरे से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो भी एनर्जी है ना वो उसको अभी भी चाहिए। जब तक मेरा एनर्जी पूरा खत्म नहीं होता ना, जब तक उसको मेरे से कोई ना कोई मतलब है ही, तो बाई चांस जब तक मेरा एनर्जी खत्म नहीं होता वो ऑफकोर्स मुझे आके बचा लेगी। मतलब जो भी बंदे जो उससे कमजोर है ना, मुझे उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका नाम ले लूंगा तो कोई भी मेरे सामने ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी गलती नहीं करेगा। और तभी देखते हैं कि हाँ भाई इन बंदों द्वारा भी इतना गुस्सा दिलाया, तो उन बंदों द्वारा ना इनको नेगेटिव पॉइंट मतलब इसको मिल रहा है, तो सोचता है कि हाँ भाई नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला, मतलब ओरिजिन पॉइंट मुझे मिला, तो चलो भाई थोड़ा सा और गुस्सा दिलाता हूँ, ढेर सारा गुस्सा दिलाऊंगा तो मुझे और भी ओरिजिन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद है ना शायन उन सारे बंदों का मजाक उड़ाने लगता है, सबकी बेइज्जती मारने लगता है, जिसके बाद है ना इसको भी ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और तभी शायन सोचता है कि हाँ भाई इस दुनिया का जो शायन था ना, उस बंदों को ना मतलब इस दुनिया के शायन को यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो भाई आपसे मैंने ठान लिया है कि इस दुनिया के शायन को जिस बंदे ने परेशान किया ना, उस बंदे से बदला लूंगा, वो सबकी बहुत ज़्यादा मैं लूंगा। और उसको तो सारे बंदों को गाली आने लगता है और भी माँ बहन की गाली देने लगता है कि तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे की तो बाप की, और तेरे भाई की, तेरे दादा की, और तेरे चाचा की, ऐसे करके सबको है ना चिढ़ाने लगता है, सबको गाली वगैरह देता है, सबकी बहुत ज़्यादा लेता है। और इसको उनके द्वारा नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और सबको आखिर में ही धमकी दे रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो भाई मुझसे कुछ भी बात मत करो, जो मेरी बीवी है ना उसके सजा के बात करो, वो तुम्हें सबक सिखा देगी। इसके बाद रात हो जाता है, अपने मतलब कमरे में आराम से आ जाता है, फिर से सिस्टम पैनल बोलता है, उसका सिस्टम उसका वापस आ जाता है। और अपने सिस्टम पैनल में देखते तब मालूम चलता है कि भाई उसको लगभग ना टोटल 2 पॉइंट समथिंग ओरिजिन पॉइंट मिले, जो देखना थोड़ा सा वो सैड हो जाता है। सोचता है भाई बस यार 2 पॉइंट समथिंग मुझे मिले, मतलब सुबह से मैं खाली ना सारे बंदों के लिए जा रहा हूँ, सारे बंदों का मजाक उड़ा रहा था, तो भी अब जाके भाई 2 पॉइंट समथिंग मिले। हाँ भाई इतना कम ही मिलेगा क्योंकि भाई सब बंदों के द्वारा ना मुझे 0.1 0.2 करके मिल रहा था, तो एंड में भाई 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा कैसे मिलेगा। उसको जो उसका यंग स्टेबलाइजेशन वाला जो स्किल था ना, उसको बोलते कि हाँ भाई चलो भाई यही एक स्किल है, उसको ही अपडेट कर लेता हूँ। उसको अपडेट करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट की जरूरत थी, तो उसको अपडेट करता है। और जैसे अपडेट करता है ना, उसके अंदर देखते कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना थोड़ा सा ऐसा एनर्जी वगैरह आया है। सच में मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आ चुका है, मतलब पहले जो मेरा बॉडी था ना वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा था, लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है। और नोटिस करते भाई खाली एक ही लेवल पे जैसे गया ना, एक ही लेवल पे जाने को मैक्स हो गया, तब उसके दिमाग में था कि हाँ भाई शुरू से ये स्किल कुछ खास वगैरह नहीं था, और एक ही लेवल पे जाने पे ये मैक्स भी हो गया। भाई ये सच में उतना कुछ खास नहीं है, तो भी ट्राई मारते कि हाँ भाई मेरे पास है ना एक और मतलब ओरिजिन पॉइंट बचे, उससे देखता हूँ करके, तो ट्राई मारता है तो भाई अगला लेवल भी जाता है। लेकिन इस बार जो अगला लेवल जाता है ना, 1 के बाद 2 पे ना जाके ना एक्स्ट्रा पे चला जाता है। और जैसे एक्स्ट्रा पे जाता है फिर से अपने बॉडी के अंदर कमाल का पावर महसूस करता है कि हाँ भाई पहले से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ चुका है, लेकिन अब भाई वो एक्स्ट्रा लेवल पर जा चुका है, जिसके बाद अब सच में ना आगे करने का मतलब आगे और मैक्स होने का कोई ऑप्शन नहीं आता, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ही उसका मैक्स है इस स्किल में। और तब मालूम चलता है उसका जो कल्टीवेशन लेवल भी है ना, जो इससे पहले पोस्ट सिलेशियल, प्री सिलेशियल और जो मल्टी सिलेशियल रहता है, उसमें ना ये पोस्ट सिलेशियल पे ना पहले स्टेज पे पहुंच चुका है, जो देखने वाले नहीं और भी खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई यही तो मुझे चाहिए था, कल्टीवेशन लेवल। भाई इससे पहले नहीं था लेकिन अब मिल चुका, लेकिन अभी भाई सबसे कम पे है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वगैरह करके और भी स्किल ऑब्टेन करके ना मैं हायर लेवल पे और भी जाऊंगा। और सोचता कि भाई मुझे नहीं लगता जो यान स्टेबलाइजेशन में जो स्किल था ना ये कमाल भी करेगा, लेकिन भाई इसने कमाल कर दिया सच में भाई, कम से कम है ना चलो अब कल्टीवेशन पावर तो मेरे पास आई। और तभी उसको महसूस होता है कि हाँ भाई उसके कमरे अंदर कोई आ रहा है, इसलिए जाकर बेड पर लेट जाता है। और तभी देखते उसके कमरे में और कहीं बल्कि उसकी जो बीवी थी ना क्वीन, वो आई है। और जैसे वो आती है ना, वो सामने देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई जो शायन था ना वो बेड पे एकदम सेक्सी अंदाज में एकदम लेटा हुआ है। उनसे कहते देखो क्यों मैंने ना कमाल के ना कुछ ऐसे मूव्स, कमाल के टेक्निक, कमाल का मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, जॉनी सीन से भी बहुत हार्ड मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, बहुत कमाल के टेक्निक है जो है ना आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद क्यों सबसे पहले सोचते हैं एक सेकंड भाई ये लड़का बहुत बोरिंग लड़का था, सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग, खाली इसके पास हैंडसम चेहरा था, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा खास स्टेमिना फिर खास ऐसा पावर नहीं था, जो करना पड़ता था ना मुझे ही करना पड़ता था, खाली आराम से लेटे रहता था, मैं उसके ऊपर ही अपना फोर्स लगा के कैसे भी मजे करती थी। लेकिन ये यार आज जिस हिसाब से बातें कर ना, ऐसा लग रहा है सच में इसके अंदर कोई कमाल किसी ने टेक्निक सीखा है, इसलिए वो भी है ना शायन के पास जाती है और कहती है कि सच में मेरे डार्लिंग तुमने सच में कोई कमाल का तरीका सीखा है, कोई बात नहीं चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कैसा है इसका। तो शायन को लेटाती है, उसके ऊपर खुद भी चढ़ जाती है कि हाँ चलो शुरू करते हैं, और रात भर दोनों टपा टप मजे करते हैं। और जैसे सुबह होती है क्वीन बोलती है कि हाँ यार मेरे पति तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुमने कमाल के मूव्स वगैरह मतलब सीखे, इससे पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा मतलब यूज नहीं किया था, आज पहली बार है ना तुम्हारे साथ करने में मुझे इतना मजा आया है, आगे भी ऐसे करते रहना मुझे मजा आएगा। ये सुनने में शायन बोलता है हाँ ऑफकोर्स तुमने जो मुझे स्किल सिखाया था ना यंग स्टेबलाइजेशन का, बस मैंने उसे अपडेट किया, और जैसे अपडेट किया मेरे पास कमाल की एनर्जी, कमाल का स्टेमिना आ चुका है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने जो अपडेट उसे किया था, अगर मैं अपडेट ना करता तो मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, अगर बाई चांस मान लो कि अपडेट ना किया और एक रात मेरे साथ वो कर लेती तब तो यार पक्का मेरी पक्का मौत हो जाती, लेकिन अच्छे हुआ मैंने अपडेट किया और फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ। और
तभी जो क्यून रहती है ना वो शायान से कहती देखो शायान ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा था कल है ना तुमने हमारे ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना तुमने सबका मजाक उड़ाया, सबकी बेइज्जती की और मेरा नाम ले ले कि हाँ भाई अगर तुमने मेरे को कुछ किया तो मेरी भाई भी आके तुम्हें सबक सिखाएगी। इससे मैं तुम्हें मना करने आई थी कि हाँ अगली बार से ये सब मत करना। और उसके कंधे पे हाथ रखते शायान क्या कहते कि हाँ अगली बार है ना ये सब मत करना, मुझे मुसीबत में बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे शायान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचते कि हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके मन में रहता है कि हाँ यार लेकिन मैं ऐसे कैसे ना करूँ, मेरा सिस्टम यही कहता है कि हाँ लोगों को परेशान करो, लोगों को गुस्सा दिलाओ, कोई भी फीलिंग लो उनसे, तब जाकर तुझे ओरिजिनल पॉइंट मिलेगा, वरना ऐसे मिलेगा ही नहीं। इसके वजह ना वहाँ से क्यों चाहती है और जाते जाते कहते कि अच्छा ठीक है अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ और भी मजे करने, इसलिए देखना शाम तक मैं फिर से आऊँगा और हम लोग आराम से और भी करेंगे। तो शायान भी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ, जाके अच्छे से मतलब अपना ख्याल रखना। और उसके मन में रहता है कि अरे भाई ये औरत कितनी पागल, कितनी मतलब बुरी औरत है, इसने मेरे कंधे के ऊपर ना हल्का सा मारा था जिससे पूरा का पूरा मेरा कंधा है ना अचानक से दुखने लगा। उसने ज़्यादा जोर से नहीं बहुत धीरे से मारा था, लेकिन उसका पावर है ना वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो है ना अभी पोस्ट सेलेक्शियल के ना 9वें स्टेज पे और मैं अभी अभी पहले स्टेज पे हूँ, जिसके कारण ना उसका पावर मेरे से बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी ना कुछ भी करके मुझे अपना स्किल वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली जो यंग स्टेबलाइजेशन कर रहा हूँ मुझे भी इसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना अगली बार है ना मेरे साथ ये सोने आ गई, ये कुछ बार और सोएगी तो मेरा पावर धीरे धीरे और कम होगा, मैं ऐसे मर जाऊँगा। इसलिए कुछ भी हो जाए किसी तरीके से मुझे और भी पावर वगैरह की जरूरत है। इसके अलावा जो कल्टिवेशन का पावर है ना मतलब फिजिकल पावर वगैरह को भी मैजिकल पावर मुझे वो भी बढ़ाना है, वरना इस दुनिया के अंदर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद सीनशिप होता है क्यों पे जो कि अपना कल्टिवेशन का यानी मैजिकल पावर का प्रैक्टिस कर रही है और इस सच में उसका पावर वगैरह काफी अच्छे से बढ़ा है, क्योंकि पिछले रात जैसे ही है ना वो सोई थी ना शायान के बाद, उसके बाद सच में इसका पावर वगैरह काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और जो उसकी नौकरानी थी ना वो भी वहीं पे थी, वो भी उसकी तारीफ करते हैं क्वीन के, कहती कि हाँ मालकिन आपने कमाल कर दिया, सच में आपका पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 9वें स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 9वां स्टेज सच में मतलब बहुत ही जल्दी है ना आप प्री सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे, बस कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे आप वहाँ पर। यहाँ पे ये भी देखती है क्यों देखती है कि हाँ मेरा पावर सच में बढ़ा है और ये सब उसी के कारण हो रहा है। जो पिछले रात में शायान का सोई थी ना उसके बाद ये सब हो रहा है। इससे पहले ना मेरा पावर उतना उससे नहीं मिलता था कि उसका जो मतलब यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल था ना वो बहुत कम था, लेकिन उसने बोला उसका जो यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल है ना उसने बढ़ा लिया और वो बढ़ाने का है ना मेरे को भी है ना उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी मिला है। लेकिन भाई मुझे सोचा नहीं था कि यंग स्टेबलाइजेशन जैसे वो स्किल बढ़ेगा उसके अंदर से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, और अगर मैं प्रैक्टिस करती मेहनत करती तब जाके मुझे ये पावर तो मिलता, लेकिन उसमें ना कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन भाई मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मुझे उसके साथ है ना एक रात सोना पड़ा, उसके बाद ही मुझे इतना पावर मिल चुका है। अच्छा हुआ भाई मतलब मुझे वो मिला, उसके साथ मतलब मैंने सोया और अपनी वर्जिनिटी को गिव अप कर दिया। मतलब भाई कुछ खोने के बदले मुझे कुछ तो मिल रहा है। और तभी जो नौकरानी है ना क्वीन के पास आती है और उससे कहती देखिए महारानी हो सब मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन जो शायान है ना ऐसा लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा स्मार्ट बन चुका है। पहले बहुत ज़्यादा इडियट था, बहुत ज़्यादा बेकार था, एकदम नल्ला था, उससे कुछ भी समझ नहीं आता था। अब उसका आराम से यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब भाई ऐसा लगता है उसका थोड़ा सा दिमाग आ चुका है और थोड़ा होशियारी से काम ले रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रहना पड़ेगा। तो ये सुनिए क्यों बोलते उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब तक है ना मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर बाई चांस मान लो कि फ्यूचर में चल के वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरे साथ ही झगड़ा करना चाहेगा, तो मैं उसको जान से आराम से मार सकती हूँ कि उसके पास कल्टिवेशन कोई भी पावर नहीं है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जब तक मतलब मान लो जब तक ये सब नहीं होता, जब तक आराम से मैं उसका यूज़ करूँगी और उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मैं अपने अंदर लूँगी। इसके बाद सीनशिप होता है कुछ देर बाद शायान पे जो कि आराम से ना पूरा से अपने ग्रुप में घूम रहा है, जहाँ आसपास के सारे बंदे देखते ही इस पर गुस्सा करते हुए। इन दिनों में ना इसने उसको बहुत गुस्सा दिलाया, मतलब शायान ने सारे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, सबकी बहुत ज़्यादा लिया, सबकी माँ बहन एक करके रख दी है, जिसके बाद से सब लोग इस पर गुस्सा करते, जैसे इस पर देखते बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसको ना मतलब पॉइंट वगैरह मिलते हैं, ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे शायान भी खुश है कि हाँ भाई इन बंदों को मैंने बहुत गुस्सा दिलाया, इन सबकी मैंने बहुत ली, जिसके बाद से मुझे ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिले। लेकिन भाई बहुत हो चुका है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब मेरे पास ओरिजिन पॉइंट बहुत नहीं हुए, लेकिन मैंने इनका बहुत ज़्यादा ले लिया है। अब भाई मैंने इतना ले लिया कि अब भाई इनसे मतलब इनको है ना मेरे खिलाफ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद है ना अब मुझे ज़्यादा नहीं मिलते, खाली मुझे लगभग 10 मिल चुका है, 10 के आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अपना जो मेरा स्किल है ना यहाँ स्टेबलाइजेशन का उसको तो मैंने पहले ही मैक्स कर दिया, मैक्स किया भाई उसको मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँचा दिया है, जिसके बाद से वो आगे अपडेट ही नहीं हो रहा। तो मुझे कोई दूसरा है ना स्किल वगैरह दूसरा कोई है ना कल्टिवेशन का मतलब टेक्निक वगैरह मुझे सीखना है, लेकिन भाई वो भी मैं सीख नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ के जो बंदे मुझे सिखाने का नाम ही नहीं लेंगे। और मैं बाहर के ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ के बंदे को बोलता हूँ हाँ भाई मुझे सिखाओ, मुझे और किसी ने बल्कि क्वीन ने भेजा, मैं क्वीन का हस्बैंड हूँ, लेकिन वो लोग भी मना करते कि नहीं भाई हम लोग ऐसे कैसे सिखा सकते, जो हमारा ग्रुप का टेक्निक है ना खाली हम लोग अपने ग्रुप के बंदे को सिखाते हैं, हम लोग बाहर के ग्रुप के बंदे को नहीं सिखाते। और इसके अलावा जैसी ये सारी बातें ना क्वीन को मालूम चलता है, वो मुझ पर और भी शक करने लगी है, लेकिन उसने मेरे बारे में सब के बारे में बात नहीं किया, खाली हर रात मेरे साथ आके मजे करती है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहता उसके साथ वो सब करने के अलावा। और हमेशा मुझे धमकी दे दी कि हाँ यार आज तुमने कोई नई टेक्निक तो सीखी होगी, आज भी मुझे मजे करना है, अगर आज तुमने मुझे वरना आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिन से ना तुम सारे बंदों को परेशान किया जा रहे हो, सारे बंदों के ले रहे हो, पर दूसरे ग्रुप में जाके ना वहाँ से मतलब टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये सब के बदले तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अच्छे से मजा दिया तब तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। और हर रात ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब ऐसा सेक्स हो रहा है,
यहाँ पे ना इसके भी हालत खराब है, क्या बस बहुत हो चुका है। धीरे धीरे जो भी मेरा डिवाइन एनर्जी है ना सब उस औरत को जा रहा है, और जो मैंने यंग स्टेबलाइजेशन है ना एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचाया वो भी अब मेरे पे कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब वो भी बस बहुत हो चुका है, मतलब उसके ज़्यादा भी यार अब वो भी मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो भाई कुछ भी करके ना मुझे रोकना पड़ेगा, उस औरत से कम मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई मैं उतना भी अनलक्की हूँ, मैं थोड़ा सा लकी हूँ। जो सिस्टम स्कैटर फ्रेगनेंट मुझे चाहिए था, ये फ्रेगनेंट जरिए मेरे अंदर एक नया स्किल आएगा, जो स्किल के जरिए मैं मल्टीवर्स में दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। जिसके पास जाती है ना मुझे पता मालूम चल जाएगा। 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर वो है, जहाँ देखने के बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भाई चलो फाइनली जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। अब जाके मैं वो फ्रेगनेंट लूँगा, उसके बाद उसका अपना नया फंक्शन ऑन करूँगा और दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ से कोई भी टेक्निक सीख के इस यूनिवर्स में आकर यहाँ के लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। स्पेशल जो बुरी औरत है ना क्वीन, उसको तो मैं पक्का सबक सिखा सकता हूँ, इसलिए वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। और जो जगह था ना कोई नॉर्मल सी जगह नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल जगह था जहाँ पे इनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ना बहुत सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, और उसके अंदर ना खाली ग्रुप का लीडर एंट्री मार सकता है। उसके अलावा ना बाहर का कोई भी बंदा या फिर ग्रुप का भी कोई बंदा नहीं जा सकता, खाली लीडर जा सकता है। और उसके अंदर है ना ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के जितने भी लीडर हो चुके हैं ना पूरे पुराने साल में जो पहले थे, वो सबके वहाँ पे ना स्पेशल मूर्ति है जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके कारण किसी को है ना और वहाँ पे जाने की एंट्री नहीं मिलती। और उसको ना एंसेस्ट्रल श्रिंक कहा जाता है, जो कि कुतुब मीनार जैसे दिखने वाला एक बहुत बड़ा सा पिलर जैसा घर है। तो उसके पास जाता है तो बाहर में 2 फीमेल गार्ड रहती है, उससे रोक देती है और कहते देखो यहाँ पे तुम्हें जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे खाली जो ग्रुप का लीडर है ना वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा अंदर गया ना तो उसको सजाए मौत मिलेगी। तो ये सुनने वाला इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई यार मैं आज जा नहीं सकता, यहाँ पे खाली लीडर वगैरह जाना अलाउड है, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो भी फ्रेगमेंट है ना वो मुझे लाना पड़ेगा। तभी दोनों जो फीमेल रहती है ना उसको पकड़ लेता है, उनके कमर को हाथ लगा लेता है और कहता है भाई किसने कहा कि भाई मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ, मैं अंदर जाने के लिए यहाँ पे आया नहीं था, दूर में खड़ा था ना, तब मुझे देखा कि अरे भाई यहाँ पे 2 है ना सुंदर सुंदर लड़कियाँ खड़ी थी। तब मैंने देखा पास आके देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सच में 2 कमाल के सुंदर लड़कियाँ खड़ी है। हमने देखा भाई तुम दोनों सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो यार सुंदर भरा काम करना चाहिए, आराम से मेकअप वगैरह लगा के तैयार होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे क्यों कर रही हो? यार बहुत गलत बात है, सब है ना तुम पे अन्याय कर रहे, तुम ये सब काम छोड़ के ना कोई सुंदर सा काम करना चाहिए, ये सब काम ना खाली मर्दों का संभालने के लिए दे दो। मतलब सुन के तारीफ करके ना उनको जाल में लपेटने की कोशिश करता है ना, उनको मक्खन लगाने की कोशिश करता है, और उसका ध्यान रहता है कि हाँ भाई बस इसके दरवाजे के जरिए मुझे इसके अंदर जाना है और वो फ्रेगमेंट मुझे लेना है। उन दोनों से ये भी कहते हैं कि अरे यार तुम दोनों यहाँ पे क्या बॉडी गार्ड का काम करो, एक काम करो यार मैं कहीं बाहर घूमने के लिए आया हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। उन दोनों भी खुश हो जाती है कि सच में हम इतने खूबसूरत है। और शायान से कहते हैं हाँ तुम शायान हो ना, क्वीन के हस्बैंड हो, मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आज मैंने देख लिया तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैंडसम हो, लेकिन आज ना हमें ये जो श्रिंक है ना इसका हमें ना अभी फिलहाल के लिए बॉडी गार्ड का काम करना है, तो फिलहाल के लिए ना हम तुमसे तुम्हारे साथ ना घूमने नहीं जा सकते, लेकिन शाम को ना तुम हमारे कमरे में आ सकते हो, शाम को हम लोग फ्री में रहेंगे, मतलब फ्री रहेंगे, वहाँ पे हमारे साथ मजे कर सकते हो। तभी वहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी पहुँच जाती है, वो भी देखती है कि अरे बाप रे ये तो शायान ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी यहाँ पे वो रहती है ना जिसने कहा ऑफर दिया कि हाँ भाई चलो शाम को मेरे कमरे में आ जाना, लेकिन अभी नहीं आ सकती। तभी वो दूसरी बोलती है कि अरे भाई लेकिन ऐसे कैसे यार, मतलब क्या तुम खाली एक ही के साथ जाओगे, हम सबके साथ नहीं, क्या तुम हम तीनों जो तुम्हारी बीबी है प्लस जो हम दोनों मतलब हम तीनों साथ में मिलकर मजे नहीं कर सकते? तो ये सुने बाद उनसे कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स कर सकते भाई, 3 के 4 को 5 को जितना हो सके सबको बुला लो, लेकिन शाम तक का कौन इंतजार करेगा, इसलिए आज चलो अभी जाके मजे करते। तो ये सुने तो लोग फिर से मना करते कि नहीं लेकिन अभी अभी हमें बॉडी गार्ड का काम करना, अभी हम लोग नहीं आ सकते। और तभी शायान का ध्यान जाता है ना वहाँ पे एक बंदा आया है जिसका नाम यू है, और बताते हैं कि अरे भाई ये तो वही बंदा है जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोल सकते हो, जो पूरे ग्रुप की रखवाली करता है, लीडर के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। और इसको है ना क्यों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जिस कारण ना इतने दिनों से ना मैंने इसको छोड़कर सबको परेशान किया था, सब लोग ना क्यों से डरते, लेकिन ये क्यों से डरता नहीं था। लेकिन ये जो मौका ना बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि भाई मैंने देखा था जो इस दुनिया का शायान था ना, इसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो चलो भाई बदला भी ले लूँगा प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तभी उसको आवाज़ देता हूँ, कहता है साले यू यहाँ पे देख देख भाई गार्डियन का काम है ना, तुम्हारे ग्रुप का गार्डियन है, तो एक काम कर ये जो स्ट्रिंग है ना तो इसकी रखवाली कर, और 2 सुंदर लड़कियां ना इसको मेरे साथ भेज दे। ये सुना यू बोलता है अबे साले क्या बोला भाई, तू मेरे से बात कर रहा है भाई, तो सच में मेरे से बात कर रहा है? ये सुनने के बाद है ना शायान बोले कि हाँ भाई साले तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे सुना नहीं देता, कान में किसी ने दिया भाई, कहीं किसी ने कान के अंदर तो नहीं दे दिया, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि साले यहाँ पर आ, यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर, दोनों लड़कियों को आराम से छोड़ दे। ये सुनने वाले जो दोनों लड़कियां ना उसको मना करते हो कि प्लीज शायान ऐसे बात मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा वो सुपीरियर है, आप उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बॉडी गार्ड का काम हमारा है उनका नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, गुस्से में आ जाएगा ना तो हमारी चटनी बना देंगे। ये सुनने वाले शायान बोले साला ये मेरी चटनी बनाएगा, इसको देखने से लग रहा है इसकी पहले से चटनी बनी हुई है, मेरी बीवी ने बताया कि साले 1 नंबर का नल्ला है, इसको कुछ नहीं आता, बस फालतू में गार्डियन बन चुका है, ये ना 1 नंबर का नौकर है, यहाँ तक इस ग्रुप में जितने भी आदमी ना सबके सब नौकर है मुझे छोड़ के। ये सुनने के बाद जो यू रहता है ना जो गार्डियन, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहता है क्या क्यों ने मेरे बारे में ऐसा बोला, साली क्यों नहीं मुझे ऐसा बोल रही है, रुक यार क्यों को भी मैं सबक सिखाऊंगा और तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा। और तभी यहाँ पे शायान को ढेर सारा उसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं, तभी वो नोटिस करता है अरे बाप रे जो मतलब जो इसकी बीबी है क्यों
क्वीन वो भी इसकी तरफ भागते हुए आई है। तो भी देखते कि हाँ भाई वो जो क्वीन है ना यहाँ पर आ रही है, तो यही भाई अच्छा मौका है। उसका आने से पहले ना इसको गुस्सा दिलाता हूँ किसी तरीके से, इसके बहाने जो श्रिंक है ना उसके अंदर घुस जाऊंगा। इससे चिल्लाते हुए यू से कहते देख साले यू तेरे अंदर अगर दम है ना तो भाई आ भाई ले छाती मेरा सामने ही है, मेरे छाती में मार अगर तेरे अंदर दम है। तो वो भी बोलता अच्छा भाई तुझे मरना है, एक मेरा मुक्का खाए उतने में तू मर जाएगा। इसलिए मारने के लिए ना सीधा शाहियान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसका मुक्का मारने से पहले शाहियान नाटक करने लगता है कि अरे यार मार दिया, मैंने छाती में मार दिया, मेरे छाती फोड़ा, अरे अब मैं मर गया, अब मैं मर गया, मैं नहीं बचूंगा। और ऐसा करते करते पीछे की तरफ जाते रहता है, और जाते जाते जो श्रिंक रहता है श्रिंक के अंदर सीधा घुस जाता है, मतलब उसका फायदा उठाता है एक्टिंग करके, यहाँ पर किसी बहाने से अंदर घुस जाता है। जो क्यों रहती है वहाँ भी भागते भागते आती है और कहती है साला इसे कैसे वो अंदर घुस चुका है, वहाँ पर हमारे लीडर के अलावा किसी को जाने की एंट्री नहीं है, इसलिए वो भी भाग के ना अंदर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो यू रहता है जो मतलब उसको मुक्का मारने का था शाहियान को, वो देखते हैं यार मैंने तो उसको मुक्का भी नहीं मारा, मेरा मुक्का उसके काफी ज्यादा दूर था, लेकिन भाई वो बोल रहा था भाई मुझे मुक्का लगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, और सीधा मतलब अंदर फेंका कर श्रिंक अंदर सीधा डायरेक्ट चला गया। भाई ऐसे कैसे भाई मेरे अंदर क्या इतनी पावर आ चुकी है कि खाली बताओ खाली मुक्का से हवा में करने में किसी बंदे को लग जाएगा क्या। यहाँ पे जो मतलब क्यों है ना वो भी बोलते यू से कह रहे रुकिए यार आपने क्या कर दिया, आपने उसको मारा जिस कारण उसके अंदर जा चुका है, उसके अंदर ना लीडर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, तो भाई गड़बड़ हो चुका है, इसलिए एक काम करती हूँ मैं उसके अंदर जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ। और उसके दिमाग में रहते अरे भाई वो अंदर जा चुका है ना, अरे बाई चांस लीडर को मालूम चला ना तो उसकी मौत हो जाएगी, वो ना उसको मरने की सजा दे देंगे, और वो मर गया तो भाई उसके अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है वो मेरे अंदर आ ही नहीं पाएगा, बस भाई 2-3 दिन और उसको मुझे ना उसके साथ सोना था, उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मुझे मिल जाती, लेकिन कुछ भी हो गया यार मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और तभी वो यू बोलता है उससे कर एक सेकंड रुको यार, तुम उसके अंदर नहीं जा सकती, उसके अंदर खाली लीडर को जाना अलाउड है, वो बंदा बचेगा नहीं, लीडर को मालूम चलेगा ना तो उसको जान से मार डालेगी, उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैंने सुना था तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी ना क्यों उसके बाद में ध्यान नहीं देती और अंदर जाने की कोशिश करती है। तो दोनों जो गार्डियन रहती है दोनों ही फीमेल बॉडीगार्ड उसको रोक लेती हो, कहते कि नहीं आप इसके अंदर नहीं जा सकते, खाली जो लीडर है वही खाली जाने में अलाउड है। एक काम कीजिए आप लीडर के पास जाइए, लीडर से बात कीजिए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इसको अंदर नहीं जा सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शाहियान है ना उसके अंदर पहुंच चुका है और जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई फाइनली जैसे तैसे बहुत मेहनत लगा लेकिन मैं अंदर आ चुका हूँ, और बाई चांस अच्छा हुआ भाई मैं जो मेरा जो यंग स्टेबिलाइजेशन का स्किल था ना मैंने उसको अपडेट किया, जिसके वास्ते मेरे अंदर थोड़ी सी स्टैमिना थोड़ी सी एनर्जी आई, जिसके कारण मैं बच्चा हूँ। जिस हिसाब से मैं कूद के इसके अंदर आया हूँ ना भाई सच में अगर मेरे पास कुछ नहीं आता तो मैं मर जाता, और प्लस बाई चांस उसके मुक्के से भी बचा, अगर वो मुक्का मेरे छाती में मार देता तो सच में बाबू राव से ज़्यादा खतरनाक मेरी छाती फूट जाती। और फिर देखने लगता कि हाँ भाई इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था जो फ्रेगमेंट है ना वो यहीं पर है, तो देखने लगता है कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तभी सामने ना एक मूर्ति दिखाई देती है, एक औरत की मूर्ति दिखाई देती है जिसका नाम है ना मैड्रिच। और मालूम चलता है जो मैड्रिच है ना ये मतलब ये एक लीडर थी, इसी ग्रुप की लीडर थी, लेकिन बहुत पहले, अब मतलब ये पुरानी लीडर थी। और इसके दिमाग में आता है कि अरे भाई इसके अंदर से मुझे पावर महसूस हो रहा है, मतलब यही एक फ्रेगमेंट है, मतलब पूरा पूरा जो मूर्ति है ना यही फ्रेगमेंट है। और शाहियान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे लगा था फ्रेगमेंट कोई आइटम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूर्ति रहेगा। ऊपर से इनके एक्सेक्टर की मूर्ति, मतलब एक्सेक्टर जो पहले मतलब ग्रुप की लीडर थी उनके मूर्ति। चलो भाई कोई नहीं, मुझे खाली मेन काम से मतलब है, इसलिए वो मूर्ति पर हाथ लगाता है और जैसे हाथ लगाता है उसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई अब आपको ना फ्रेगमेंट मिल चुका है। इसके बाद से आपका ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का जो फंक्शन है ना वो अनलॉक हो चुका है और लेवल 1 पे जा चुका है। आप है ना आप अगले मतलब किसी यूनिवर्स में फिलहाल करे जा सकते हैं, और उस पर जाने के लिए ना आपको कम से कम ना 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। और अभी शाहियान बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे यूज़ करना है, मुझे अभी के अभी यूज़ करना है, और यूज़ करके ना मुझे किसी दूसरी यूनिवर्स में जाना है। और तभी देखते हैं कि हाँ भाई सामने 8 का ऑप्शन आ रहा है कि हाँ आपको 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई 8 क्या मेरे पास 10 है, मैं दे सकता हूँ। और सोचता कि हाँ भाई मैं लकी हूँ, मैंने बचा लिया था। स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ भाई मैं खर्च कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा वो मैं बचा के रखा, तब जाके मेरा यूज़ आ रहा। अगर बाई चांस में खर्च कर देता तब तो भाई यहाँ पे मैं फंस जाता, फिर इसके अंदर आते लोग मुझे यहीं पे फिर जान से मार डालते। फिर उसको यूज़ करता है और ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और उस यूनिवर्स में एक शहर में सीनशिप होता है जिसका नाम है ना याशन रहता है। और वहाँ एक मंदिर में सीनशिप होता है जहाँ पे एक शादी होने वाली है, दो फैमिली के बीच में, एक शाही फैमिली दूसरा यू फैमिली के बीच में। और आपस में सारे लोग बात करें कि हाँ भाई यू फैमिली के जो मेंबर है, मतलब जो लड़की है जो शादी कर रही है जिसका नाम है लुओ शायून, और जो पूरे शहर की ना सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन शाही फैमिली के जो बेटा है ना ये उसके साथ शादी कर रहे हैं। मतलब कितनी बेकार बात है। तो आपस में लोग बोलते रहे भाई ऐसे मत बोल भाई, बाई चांस ना सुन लिया तो भाई हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। वो लोग सबसे पावरफुल लोग है इस शहर के। और तभी जो शाहियान का जो आत्मा रहता है ना यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट होकर आ जाता है, यहाँ पे उसी बंदे के बॉडी में आता है जिसके साथ ना शादी होने वाला था लू शाहियान का। और यहाँ पे मालूम चलता है इस बार जिस बंदे के बॉडी के अंदर आया ना उस बंदे का नाम भी शाहियान है, और उस बंदे का चेहरा भी इसके साथ मैच खाता है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कुछ चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ। इस बार भी ऐसे बंदे के अंदर आया हूँ जिसका चेहरा नाम से मेरे जैसा है। और तभी है ना आपस में उसका सामने बाप रहता है, जिस बंदे का बॉडी के अंदर आया है उसका बाप सामने बैठा रहता है, अपने बेटे से बोलता है साले क्या हो गया भाई, अचानक से तेरे अंदर किस बात का जोश आ गया, ऐसे चिल्लाने क्यों लगा। तब दूसरा बाजू में पंडित रहता है, कहते हैं प्लीज माफ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि आज इनकी शादी है ना, जिसका एक्साइटेड हमारे इन्होंने बोल दिया होगा। यहाँ पे शाहियान के अंदर धीरे धीरे मेमोरी आने लगता है, मालूम चलता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर इस बार मैं आया हूँ ना उसका बाप ये पूरे शहर का सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। और प्लस जब आज के दिन है ना उसकी शादी होने वाली एक सुंदर लड़की से, तो मतलब काफ़ी अच्छी शुरुआत है। इस दुनिया में आते ही सबसे पहले एक अमीर आदमी का मैं बेटा हूँ, ऊपर से आते किसी के साथ मेरी शादी हो रही, मतलब शुरुआत तो
काफ़ी अच्छी है, वो भी फिर शादी का प्रोसेस आगे करने लगता है और करते करते उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इस दुनिया में इस यूनिवर्स में आ चुका हूँ, यहाँ सबसे पहले ना कोई भी टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करूँगा, उसको पूरा मैक्स लेवल पर करूँगा अपने सिस्टम की मदद से और फिर अपने मेन वर्ल्ड में यानी उस क्यून वाली वर्ल्ड में जाऊँगा, क्यून को पहले सबक सिखाऊंगा और उसके ग्रुप के जितने भी बुरे लोग हैं ना सबको सबक सिखाऊंगा बस। लेकिन उसके लिए नहीं, इस दुनिया में मुझे जितना हो सके ना उतना अच्छा उतना कमाल का मुझे टेक्निक वगैरह कल्टीवेशन सीखना है। और तभी शायान की जो दुल्हन रहती है लुशायान से कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा पैनवा है ना तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये सुनने वाले ना शायान को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये मुझसे ऐसी अजीब अजीब से क्यों बातें करिए, पक्का मेरी दुल्हन है ना, हाँ पक्का भाई मेरी ही दुल्हन है ना, और ये किसी पैनवाई के बारे में बात करिए, पैनवाई आखिर ये बंदा कौन है। एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ है मुझे अजीब लग रहा है भाई, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे जानना आखिर यहाँ पे अजीब क्या है। तभी अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अपना कभी चेहरा देखा है, तू बिल्कुल भी ना सही नहीं दिखता, एकदम फालतू दिखता है ना, तू मेरे पैन वाई के ना मतलब कभी भी उसके कंपेयर में नहीं आ सकता, तू उसके सामने एकदम नल्ला है, तो खाली दिखने में हैंडसम है, इसके अलावा ना तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक नंबर का नल्ला है, कुछ भी हो जाए मतलब तो मेरे साथ अभी के लिए ज़बरदस्ती शादी कर सकते, लेकिन तेरी ज़िंदगी भर ना मैं तो उससे कभी भी प्यार नहीं करूँगी, मैं अपने पैन वाई से ही प्यार करूँगी। और ये सुनने के बाद ना शायान को समझ आता है अरे भाई ये सब क्या चल रहा है, भाई ये सच में यही लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैं इसके साथ शादी करने वाला नहीं था, ये दुनिया का जो शायान था ना वही इसके साथ शादी करने वाला था। लेकिन तो भी देखा जाए भाई मेरा नसीब कितना बेकार है भाई, सबसे ज़्यादा अनलकी बंदा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी असली दुनिया में था, पृथ्वी पे था, उस समय भी ढेर सारे लड़के मेरे पीछे पड़ती थी, और जब दूसरी दुनिया में गया उस समय मेरी एक बीवी निकली क्वीन नाम की, जो कि एक तो मतलब एकदम चुड़ैल औरत है, जो खाली मेरा जान निकालना चाहती है, मेरे अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है ना खाली उसको उससे मतलब है, मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। और जब दूसरी दुनिया में फिर से गया वहाँ पे मेरी है ना ऐसे लड़के के साथ शादी होने वाली है जो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और लड़की से प्यार करती है। मतलब ये दुनिया का जो शायान है ये इसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। और तभी उसके जो दुल्हन का जो बाप रहता है ना वो कहता है माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ शांत हो जाइए, जो मेरी बेटी है ना कुछ भी बोल रही है, प्लीज़ शादी कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जो शायान का बाप रहता है ना वो मना कर देता है कि नहीं भाई ऐसे कैसे, अभी शादी कंटिन्यू रहेगा, शादी अभी नहीं होगा, शादी हम लोग बाद में पोस्टपोन कर देंगे। और जो लड़की है ना इसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, ये हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, इसलिए अपने साथियों को ऑर्डर देता है, कहते कि जाओ इस लड़की को पकड़ के ना इसको कारागार में डाल दो। और उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सोचते ये लड़की एक नंबर की कमीनी लड़की इतना बुरा भला हमारे बारे में बोल रही है, कभी भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाएगी, ना ही कभी अच्छी बहू बन पाएगी। मैं तो अपने बेटे की शादी से कभी भी नहीं करा था, लेकिन मेरा बेटा है ना खाली से इतना जीत करे कि नहीं भाई मुझे कोई शादी करना है तो खाली से शादी करना है, जिस कारण मैं एंड में तैयार हो गया। अगर मेरा बस चलता तो इस औरत को ना मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाता। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की, और ये बंदा और कोई बल्कि पैन भाई था जिसके बारे में अभी वो दुल्हन बात करी थी, और कहता है रुको जरा सब्र करो, इतना जल्दी क्या शादी कैंसिल कर, अरे यार तुमने तो शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे बिना शादी कैसे कंटिन्यू रहेगा, और इस गेस्ट को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं है, गेस्ट ना समझो बिन बुलाया मेहमान है। और भाई शादी होने वाला, मेरी लवर का शादी होने वाला जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी होने वाली, तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट तो लाया हूँ। और तभी जो दुल्हन रहती है वो देखते हैं ना खुश हो जाती है, अरे पैन भाई तुम आ गए, मुझे पक्का के अंदर तुम मुझे बचाने आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना शायान है ना उसको एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई यहाँ पे चल क्या रहा, भाई सच में क्या चल रहा है, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया, अभी अभी इतना सारा चीज़ हो रहा है ना, मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी यहाँ पे जो शायान का बाप रहता है ना वो पैन भाई से कहते एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला, गिफ्ट देगा, तो क्या गिफ्ट देगा। तो ये सोने वाला ना अपना तलवार निकाल लेता है पैन भाई और कहता है तुम्हारा परिवार का जो भी बंदा है ना सारे बंदों को मारूंगा और उसका सिर काट के मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। और सीधा हमला कर देता है शायान पे, और शायान जैसे तैसे बच जाता है। तभी शायान का बाप उसके सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है पैन भाई के साथ। और यहाँ पे शायान को एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो आपस में लड़ाई करो, मेरे ऊपर क्यों हमला करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने सिस्टम में चेक करता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर अभी आया है ना इस दुनिया का जो शायान है ना उसका मेमोरी देखने का भी ऑप्शन आ रहा है, इस रूस ले ना उसका मेमोरी देखने जाता है, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया का जो शायान है ना उसका बाप है ना ये शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे अमीर बंदा है। और उसका जो बेटा है मतलब ऑफकोर्स अमीर बेटा होने के नाते है ना ये एक नंबर का कमीना बंदा था, कभी भी ना प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, इसने कभी भी कोई भी टेक्निक में ध्यान नहीं दिया, खाली अपने बाप के पैसों पे ना मौज करता था। और उसका बाप है ना एक अमीर दोस्त, मतलब उसका एक बहुत अमीर दोस्त था, उसकी बेटी के साथ है ना इसने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दिया था। और जब वो लड़की बड़ी हुई यानी जब लुओ शायून बड़ी हुई ना उस समय ना एक पैन वाई नाम के लड़के के साथ वो प्यार करने लगी, जिसके खिलाफ सारी दुनिया हो गई कि नहीं भाई तुम इसके साथ नहीं प्यार कर सकते। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन दोनों परिवार के ना बहुत सारे लोगों ने अपने ढेर सारे बंदे को भेजा, उन दोनों को पकड़ा, लेकिन एंड में ना आखिर उन्होंने खाली लड़की को पकड़ पाए। जो पैनवाई था ना जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल चुका था, लेकिन किसको मालूम था जो पैनवाई है ना अचानक से ना एक दिन उसको कमाल का तलवार मिला, वो भी किसी ऐसा नॉर्मल बंदे का नहीं बल्कि ईविल स्पिरिट का उसको तलवार मिला, जिसके बाद से उसके अंदर ढेर सारी पावर आई और रातों रात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और जब से लेकर लगभग 3 साल तक है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और दोनों परिवार के काफ़ी सारे बंदों ने ना अपने ढेर सारे बंदों को भेजा कि हाँ भाई जाओ पैन भाई को मार के ख़त्म कर दो, लेकिन भाई पैन भाई के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। पैन भाई ने सबको जान से मार डाला और तब से ना वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और यहाँ पे दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई वो पैन भाई को हम लोग रोक ही नहीं पा रहे, तो कुछ भी करके काम करते अपने बच्चों की शादी करा देते। इसलिए दोनों है ना शादी करने के लिए आ जाए थे, लेकिन आज जैसे ही पैन भाई को मालूम चले कि अरे भाई मेरी प्रेमिका का है ना शादी जबरदस्ती ना वो लोग करा रहे, इसलिए वो आज वहाँ पर आ
गए इनको मारने के लिए, मतलब शाहयान को पूरे फैमिली को मारने के लिए। और तब यहाँ पान भाई और शाहयान के ना बाप के बीच में लड़ाई चालू होता है, जहाँ पे जो पैन भाई रहता है ना वो भी थोड़ा सा हारने लगता है और कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम था जो शाह फैमिली है ना सच में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शाहयान का जो बाप है ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लस है ना इनके पास कमाल का एक टेक्निक है जिसका ना फिंगर और वाजरा कहा जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले खाली मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने चेक भी लिया, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका ना फिलहाल मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा और शाहयान का जो भी फैमिली है ना सबको मारूंगा, सबका गला में काटूंगा। ये सुनने के बाद ना आसपास के सारे बंदे बात करते क्या भाई सच में, मतलब 1 महीने में आके ना शाहयान को मारेगा, शाहयान के बाप को मारेगा। भाई ऐसे कैसे मार पाएगा यार, शाहयान का बाप है ना ये पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, प्लस उसका जो टेक्निक है ना फिंगर और बाजरा उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और एक बंदा बोलता है कि हाँ भाई जो फिंगर और बाजरा ना बहुत ज़्यादा कमाल का है, और उसे टेक्निक का यूज़ करके ना शाहयान के बाप ने पैन भाई को मारा था। और जिसका मारने के बाद ना पैन भाई का पक्का पावर है ना वो उसके अंदर कैद हो चुका होगा, वो अपने पावर का सही से यूज़ नहीं कर सकता और उसको रिकवर होने में लगभग 6 महीना लगेगा। लेकिन ये साला बोल रहा है 1 महीने बाद आके ना ये मार के जाएगा, ऐसे कैसे भाई ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद है ना पैन भाई चुपचाप खड़ा होता है, मुस्कुराता है, वहाँ से आराम से जाता है और ये पूरा मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में जाता है। और ये सारा कांड है ना पैन भाई भी देखता है और सोचता भाई चल क्या रहा भाई, ऐसा लग रहा है वो बंदा है ना वो मेन हीरो है और मैं कोई एक विलन का बेटा हूँ। मतलब भाई सच में एकदम ऐसा उल्टा यहाँ पे लग रहा है। और मेरे साथ में अगर मेरे साथ उसकी लड़ाई होगी तो भाई मैं तो नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन भाई मैं लकी हूँ जो मेरा बाप है ना पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उनके पास कमाल के टेक्निक फिंगर और बाजा जो कि पूरे इसके खानदान से चली आ रही है। सारे इसके खानदान के सारे बंदे को जानते हैं, लेकिन खाली मुझे नहीं आता। कुछ जिस बंदे के बॉडी के अंदर में आया हूँ 1 नंबर खाली वो प्ले बॉय था, खाली ना लड़कियों के साथ मजे करता था। उसने कभी भी कोई भी स्किल कल्टीवेशन या फिर मटेरियल आर्ट पे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो मेरे पास भी पावर रहता, लेकिन टेंशन नहीं कोई होता नहीं, मेरे बाप के पास पावर है। तभी आसपास के सारे बंदे बात करने लगते कि हाँ भाई वो पैन भाई वो सामने ही था ना भाई, यहाँ पे उनको मार भी सकते थे और शाहयान का बाप है ना उसको मार सकता था, लेकिन जाने क्यों दिया उसको चोरी चुपके से। तो ये सुनिया दूसरा बंदा बताता है क्योंकि भाई यहाँ पे ना उनकी बेटे की शादी है, शायद वो नहीं चाहते उनके बेटे की शादी में ना कोई भी खून खराबा रहे। लेकिन टेंशन नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद वो आने को बोला है ना, जब आएंगे तब शाहयान का बाप है ना उनकी बैंड बजा देंगे। तभी जो शाहयान का बाप रहता है ना उसके पेट से मतलब उसके मुंह से ना पूरा खून निकलने लगता है, उसका बैलेंस भी खराब होता है, वो गिरता है। मतलब जो लड़ाई हुई थी ना पैन भाई के साथ उसमें पैन भाई ने भी ना इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। तभी शाहयान का सिस्टम में ना एक लिखा आता है कि देखिए आपने इस दुनिया का जो चूजन वन था ना, मतलब इस दुनिया का ऐसा बंदा जिसको ऊपर वाले ने चूज किया था उसको आपने दुखाया है, और वो और कोई नहीं बल्कि पैन भाई था जिसको ना इस दुनिया के ऊपर वाले ने चुना था। इसलिए अब आपका काम ऐसा हो गया है कि 1 महीने के अंदर आपको पैन भाई को मारना पड़ेगा और अपने पूरे परिवार को बचाना पड़ेगा और अपने बाप को बचाना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ का ना आपका मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सब अपनी मेन दुनिया में वापस जा पाएंगे और ये दुनिया में जो भी टेक्निक वगैरह जो भी चीज़ सीखेंगे, जो भी कल्टीवेशन सीखेंगे, आप वो अपने असली दुनिया में मतलब मेन वर्ल्ड में ना आप ले जा पाएंगे। और ये देखने के बाद ना सबसे पहले इसके एकदम फटते अरे भाई पैन भाई को मुझे हराना पड़ेगा, सच में पैन भाई को मुझे जान संभालना पड़ेगा। अरे भाई मैंने देखा हो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, मैं उसके सामने कैसे टिकूंगा। और प्लस जो मेरा बाप है इस दुनिया का, अरे भाई यार उसके तो पहुंचा देता है हॉस्पिटल वगैरह, मतलब उसका इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है और खुद लाइब्रेरी में आके ना इस दुनिया के बारे में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इस दुनिया में पावर वगैरह ना किस हिसाब से चलता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा लोग के पास पावर वगैरह नहीं है, नॉर्मल लोग के पास पावर रहती है, लेकिन भाई बहुत सारे लोग के पास नहीं है। मेनली जो पावर रहता है ना जो लॉयल खानदान है ना उनके पास रहते हैं, मतलब बड़े बड़े महाराज के जो खानदान है उनके अलावा उनके पास रहते हैं। और उनके अलावा जो नॉबल फैमिली है ना, मतलब बड़ी बड़ी जो अमीर अमीर फैमिली है, जो स्पेशल फैमिली है, उनके पास पावर वगैरह रहती है, लेकिन उनका पावर है ना कुछ खास ऐसा मैजिकल रहता नहीं है। वो लोग अपना पावर है ना इंटरनल और एक्सटर्नल है ना मेडिटेशन और प्रैक्टिस करके बढ़ाते हैं, जिसके बाद है ना उनका पावर कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई फिजिकली और मतलब एक मुक्का मार के किसी पत्थर को तोड़ सकते हैं, एक पहाड़ में क्रैक डाल सकते हैं, मतलब ऐसा पावर रहता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पे बैठ के उड़ गए, ऐसा यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रहता। और ये सब है ना शाहयान पढ़ता है, देखता है कि अच्छा भाई यहाँ पे ऐसा चलता है। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा है उस हिसाब से मुझे मालूम चला ये दुनिया नहीं, दुनिया का जो पावर वगैरह जो कल्टीवेशन का लेवल है ना उस मेरे मेन वर्ल्ड से, मतलब जिस वर्ल्ड से मैं अभी आ रहा हूँ क्यून के वर्ल्ड से, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कोई बात नहीं यार, पावर पावर रहता है, भले छोटा रहे या कम रहे, मुझे बस किसी तरीके से ना कोई भी कल्टीवेशन का स्किल मुझे चाहिए, बस किसी तरीके से आ जाए, एक 0 लेवल पे बस पहुंच जाए, फिर अपना सिस्टम का यूज़ करके उसे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। 0 लेवल से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3, मतलब किसी न किसी तरीके से ना उसको मतलब बढ़ाने की अपनी कोशिश करूँगा। बस एक बार मुझे मिल जाए कोई ना कोई पावर, ताकि मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी लड़ाई वगैरह के लिए ना थोड़ा सा पावर वगैरह आए। इसका तो और भी बुक्स में देखने लगता है कि हाँ भाई इस बुक के जरिए कोई भी एक स्किल, कोई भी एक टेक्निक मुझे आ जाए जो कि शायद मेरे काम आ जाए, फिर अपने असली दुनिया में मतलब मेन दुनिया में जाऊँगा, क्यों वाले दुनिया में जाऊँगा, उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसको जो भी बुक्स वगैरह निकालता है ना इसको कुछ भी समझ नहीं आता। उस बुक में जो भी वर्ड्स वगैरह जो भी अल्फ़ाबेट लिखे ना इसको अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन भाई अगर वो जो टेक्निक के रूप में पूरा लिखा गया ना, पूरा एक सेंटेंस बनाया गया, पूरा एक पैराग्राफ में लिखा गया है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अरे भाई मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं सुनने का टेक्निक वगैरह कैसा है कि हाँ भाई शब्द मैं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस समझ पा रहा हूँ, लेकिन भाई एक सच जो पूरा सवाल है ना यार मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा। और
3 4 5 6 10 12 ऐसा बहुत सारे बुक को ट्राई मारता है, लेकिन किसी बुक से ना उसे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई यार मैं कैसे सीखूँ। भाई मुझे नॉलेज मिल गया कि हाँ भाई इस दुनिया में ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन जब भाई मेन टेक्निक सीखने गया उसके बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए थक हार के ना वहाँ से निकल जाता है कि चलो यार यार ऊपर वाला मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मैं भी ऊपर वाले को दिए जा रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है कुछ करने का। इसको जैसे ही मतलब बाहर निकलता है सामने से कुछ मतलब सिपाही आते हैं और बताते हैं महाराज आपके जो पापा है ना आपको बुला रहे, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। ये सुने और शाहजहां बोलता छठी के मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ निकल जाता अपने बाप के पास जाने के लिए। और रास्ते में सोचने लगता है कि हाँ भाई देखो इस दुनिया में मुझे एक मिशन मिला, जो पैन वाई है ना मुझे उससे मारना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस दुनिया से निकल के वापस जो मेन दुनिया है ना मेरी मेन वर्ल्ड है ना मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। लेकिन भाई कैसे मारूंगा, भाई जो पैन वाई मैंने देखा वो कितना खतरनाक बंदा है। और भाई मेन सवाल ये नहीं आता कि हाँ भाई मैं मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मेन सवाल ये आता है कि भाई इस दुनिया में मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा। और ज़्यादातर मेरे को याद है मैं ना इस दुनिया में नहीं आया हूँ, जो मेरी आत्मा है ना मैं इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में जो पहले से पैन वाई था ना उसके शरीर के अंदर ये गया है, मतलब मेन वर्ल्ड में जो मेरी जो रियल बॉडी है ना वो शायद बेकार ऐसी पड़ी रहेगी। तो यार क्या पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। और अगर बाई चांस मैं इस दुनिया में मर गया तो मेरी आत्मा क्या फिर से किसी और दुनिया में चल जाएगी या फिर मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तब उसके दिमाग में आती कि हाँ भाई मिशन में मुझे पैन वाई को मारना है, तो भाई मैं कैसे मारूं, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, खाली एक ही स्किल है मेरे पास जिसे कहते हैं यंग ऑफ स्टेबिलाइजेशन, जिसमें ऑफकोर्स मेरा स्टेमिना वगैरह बढ़ता है, बेड पे मैं थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ और फिजिकली भी मैं थोड़ा सा अच्छा होता हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा अच्छा होता हूँ। तो क्या मैं उसका यूज़ करके लड़ पाऊंगा पैन वाई से? तो अपने सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई यार कुछ बच्चा वगैरह है कि नहीं, इसका मैं यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं। तब मालूम चलता है कि नहीं आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको है ना खाली आप अपने मेन वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये देखने बाद उसका दिमाग खराब के साला एक एक फालतू सा स्किल था उससे मैं भी इस दुनिया में यूज़ नहीं कर सकता। और तभी अपने बाप के पास जाने के लिए तो निकल चुका है। तभी रास्ते में ना बहुत सारे सिपाही तो आपस में ये बात करके अरे बाप रे जो शादी हो रहा था ना हमारे महाराज का बेटा और लड़की के बीच में, उस समय ना उसका जो लड़की का आ गया उसका आशिक आ गया और उसने हमारे महाराज के साथ लड़ाई की, जिसका नाम पैन वाई था। उसने हमारे महाराज की भी बैंड बजा दी थी, हमारे महाराज को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, पेट में मारा था, जिसके पास उनके मुंह के अंदर खून भी निकला था। और तभी जो महाराज यानी शाहजहां का जो बाप है ना उससे मिलने ढेर सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं, उसकी जो प्रजा के जो लोग हैं ना वो आते हैं, लेकिन सिपाही लोग मना कर देते कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते, अभी हमारे महाराज है ना आराम कर रहे, आपको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब नॉर्मल लोग हैं, हम आपके पास नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ पे ना शाहजहां वहाँ पे पहुँच जाता है कि हाँ भाई मेरे बाप बुला रहा है मुझे तो मुझे जाना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं कि हाँ भाई मामला सच में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुए जा रहा है। जो पैन वाई है ना धमकी देके गया कि हाँ भाई 1 महीने बाद आऊँगा और तेरे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, और भाई मुझे अगर उससे हराना है तो भाई मुझे ना कोई टेक्निक वगैरह सीखना पड़ेगा। लेकिन भाई पहले से मैंने देख लिया वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हराने के लिए कोई भी अगर मैं टेक्निक सीखने जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई 1 महीने के पहले ना मैं कोई अच्छे से ना बहुत पावरफुल टेक्निक सीख पाऊंगा उसको हराने के लिए। मतलब इस दुनिया में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे अपने बाप पे डिपेंड होना पड़ेगा, कि जो मेरा बाप है ना वो इस मेरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, वही उसका मुकाबला कर पाएगा। उसका बाप का जो घर रहता है ना उसका जो कमरा रहता है, दरवाजा खोलता है कहता है अरे पापा मैं आ चुका हूँ। तब देखते हैं कि हाँ उसका बाप है ना सामने बैठा है, उसके अलावा उसको जो दुल्हन का बाप है ना वो भी सामने बैठा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो दुल्हन का बाप है ना वो भी देखता है शाहजहां को, कहता है अरे शाहजहां तू यहाँ पर आ चुका है यार, जा भाई हमारे साथ बैठ, मैं तेरे बाप के साथ है ना जो तेरी और मेरी बेटी की शादी है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ये तो सुनने और ये सुनने के बाद शाहजहां का बाप बोलते क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, जो डिस्कस कर रहे थे ना सब हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि जब पिछली बार शादी हो रहा था ना उस समय भाई तेरा वो मुंह बोला मतलब दामाद आ चुका था पैन वाई, वो है मतलब आके उसने शादी वगैरह रोक दिया, इसलिए भाई उस समय तो हमने उसे भगा दिया। लेकिन भाई अब टेंशन मत ले, हमने अगला ना डेट फिक्स कर लिया है, उस दिन आराम से शादी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद दुल्हन का बाप कहते लेकिन ऐसे कैसे, जो पैन वाई वो धमके देके गए कि लगभग 1 महीने बाद वो वापस आएगा। तो ये सुनने के बाद ना शाहजहां का बाप उस पर चिल्लाता कहता साले तुझे क्या लगता है कि जो पैन वाई आएगा तो मेरी उसके सामने फट जाएगी, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अबे तूने देखा नहीं पिछली बार क्या किया, मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी जिसके कारण है ना उसके फट चुकी है और डर के मारे भागा है, वो 1 महीने बाद नहीं आ पाएगा। चल भाई मान लेते कि 1 महीने बाद आ गया तो तुझे मुझ पर शक है क्या, तुझे क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो क्या मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, अब उसके सामने टिकूंगा उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ मानता हूँ वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मैंने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था एंड में उसने मुझे चोट पहुंचा दिया, लेकिन भाई मैंने जो उसको चोट पहुंचाया ना वो मतलब ज़्यादा हार्ड है उसके वाले चोट से, टेंशन मत ले, जब अगर बाई चांस अगली बार आया तब उसकी खटिया खड़ी करूंगा और तेरी बेटी का शादी मेरे साथ ही होगा। तो ये सुना तो वो भी बोलता है अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ठीक है मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और तभी जो शाहजहां का बाप है ना उसको घूर कर देखने लगता है, कहते 1 सेकंड भाई कहीं तू यहाँ पर शादी कैंसिल करने तो नहीं आया था, अगर तूने कैंसिल करने की बात भी सोची ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कि जो मेरा बेटा है ना तेरी बेटी से प्यार करता है। तो ये सुनने का था ना हंसते हंसते कहते कि नहीं भाई क्या क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कैसे मैं मना कर दूं, जो शाहजहां है ना कितना कमाल का लड़का है, ऐसा भाई दामाद मतलब भाई किसी लकी बंदे को मिलेगा और मैं लकी बंदा हूं कि हाँ मुझे शाहजहां जैसा दामाद मिल रहा है। ये सुनकर शाहजहां का बाप हंसता है कि अरे यार मुझे मालूम था यार तू यहाँ पे यही सब करने आएगा, तो शादी कैसे कैंसिल कर सकता है, शादी कैंसिल कर देता मैं तुझे ही सुनिए से कैंसिल कर देता। तो ये सुनने का दुल्हन का बाप बोलते कि अरे हाँ यार हम दोनों दोस्त ऐसे कैसे हो गए है, दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे शाहजहां भी सोचते कि हाँ भाई दोनों बूढ़ा सटिया गए हैं, खाली ऐसे हंसे जा रहा है। उसको जो दुल्हन का बाप है जाने लगता है छठी के मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी आपकी मतलब कब्जे में है तो प्लीज़ उसे संभाल के रखेगा, उसे कुछ होने नहीं दीजिएगा। ये सुनने वाले शाहजहां का बाप कहते कि अरे हाँ यार वो मेरे घर की बहू बनने वाली है, टेंशन मत लो उसे कुछ नहीं होगा, और जब मेरा चोट वगैरह ठीक हो जाएगा ना हम लोग आराम से बैठ कर दारू वगैरह पियेंगे, आराम से मजे करेंगे। वो उसका तो वहाँ से चल जाता
जाता है। यहाँ पर जो शायन है ना अपने बाप से कहता है ठीक है मेरे पापा, जिस हिसाब से आप बातें करें ना, मुझे ऐसा लगता है आपका जो चोट है ना वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद जब पैन भाई वापस आएगा तब उसे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, उसके बाप को जो चोट था ना वो सच में बहुत ज़्यादा घायल था, मतलब सच में उसको चोट था ना बहुत ज़्यादा गहरा था। वो यहाँ तक कि सही ना चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए अपने बेटे को बोल रहे बेटा यार प्लीज़ यार मेरे पास आया, संभाल यार, मैं सही से चल नहीं पा रहा। तो उसका बेटा देखते अरे बाप रे, मेरा बाप है ना नाटक कर रहा था खाली, इसका चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अपने बाप को उठाता है और ले जाता है बेड पे। तो बेड पे जाते जाते उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कि अरे यार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पे उसने अटैक किया था। तब पे शायन उससे कहते हैं कि अच्छा रुकिए पापा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन तो उसका बाप बोलते नहीं भाई उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज है ना तुझे एक बात बताने वाला हूँ, जिसने जो मुझे पे अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ। और ऐसा लग रहा है कि भाई लगभग 3 दिन बाद ना मेरी मौत हो पाएगी। अगर बाई चांस मैं मर गया ना तो जितने भी लोग हैं ना, सबके सब हमारे दुश्मन वगैरह जो दोस्त है ना वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पैन भाई तो ऐसी बात आज़ाद हो जाएगा, और जो तेरी दुल्हन का जो बाप है यार वो तो मतलब वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। मतलब हम कभी भी बचने का तरीका नहीं रहेगा, एक बार मैं मर गया तो सबका सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तेरे पास कोई ऐसा मतलब टेक्निक भी नहीं है जो तू उससे मुकाबला कर पाए, इस कारण तेरी भी ऑफकोर्स मौत हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ बेटा, आज रात को ना तू चोरी चुपके से जो पहाड़ का रास्ता है ना उसके जरिए भाग जाना, लेकिन भाई भागने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी एक बक्से के अंदर से ना एक प्लेट जैसा दिखने वाली चीज़ निकालता है, जिसे वो जेड टैबलेट बोलता है, और बताता है देख बेटा ये ना अपने फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैं तुझे कहानी बताता हूँ, आज से लगभग 1000 साल पहले हमारे है ना परिवार का एक बंदा, मतलब बहुत पुराने हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। उसी समय उनका एक मिस्टेरॉइड गिरा, मतलब मिस्टेरॉइड आते हुए दिखा, यहाँ पे पृथ्वी पे ना स्पेस से कुछ मिस्टेरॉइड आ रहा है, इसलिए वो देखने के उसके पास करे वो क्या है। तब उसके पास गए, तब उनको ये दिखा, और ये एक मैजिकल आइटम है, इसके अंदर कमाल की मैजिक है। और जैसे कोई भी बंदा छूता है ना, उस बंदे को ना इसके जरिए कोई भी एक सुपर पावर मिलती है, मतलब एक कमाल की टेक्निक मिलती है जो कि हमारे फैमिली में चले आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो भी टेक्निक है ना वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे फैमिली का कोई भी बंदा है ना आज तक उससे अच्छे से ना पूरा सीख नहीं पाया है। देख भाई हमारे फैमिली को एक टेक्निक आता है फिंगर ऑफ बाजरा, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ बाजरा नाम की है ना एक टेक्निक है, जो हमारे पूरे खानदान में आती है, जो कि खानदान में ना हजारों सालों से ना एक दूसरे के मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पे ऐसा शिफ्ट होते जा रहा है। और मेरे पास भी वो है, और ये मैं तुझे देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना हमें इसके जरिए मिला, लेकिन इसके अंदर ढेर सारी पावर है। लेकिन भाई हमारे खानदान में ना आज तक किसी को भी इसके अंदर से ना पूरा पावर नहीं मिला है, बस यही एक टेक्निक मिली है फिंगर ऑफ बाजरा। तो ले बेटा मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना, और इसके जरिए तू भी ना फिंगर ऑफ बाजरा की टेक्निक लेना। और जैसे शायन उसे लेता है ना उसमें से एक अजीब सा लाइट वगैरह चमकता है, और तभी देखते रहे भाई इसमें क्या हो रहा है, भाई अचानक से क्या हो रहा है। तब उसका सिस्टम में लिखा था कि हाँ भाई इसे बोलते हैं एक्स्ट्रल जे टैबलेट, और ये बहुत स्पेशल टैबलेट है जिसके अंदर से कोई भी मतलब कमाल का एक टेक्निक मिलेगा। और इसका खाली एक ही यूज़ है, जो यूज़ आपके अंदर ऑप्टेन हो चुका है, मतलब इसके जरिए आपको एक स्किल मिल चुका है। और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसको ना इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन जिस बंदे ने यूज़ किया ना, मतलब सारे बंदों ने जिस बंदे ने यूज़ किया उनके पास बहुत कम पावर थी, वो लोग है ना इसके कैटेगरी से मिल नहीं पाए, जिसके पास है ना इसके अंदर का मेन पावर है उनको नहीं मिला, बस छोटी मोटी पावर वगैरह मिला है। और लेकिन जो मेन पावर है ना आपको मिल चुका है, मतलब जो होस्ट है मतलब शायन के बारे में बात करें कि आपको मिल चुका है, और इसके जरिए आपके पास एक स्किल आ चुका है, और स्किल फिलहाल के 0 लेवल पे। और तभी शायन का बाप शायन को कहते हैं कि अच्छा बेटा हाँ सुन बेटा, जब तुझे बोल रहा हूँ भागने के लिए भाग जाना, और आराम से अपनी ज़िंदगी ना हंसते खेलते बिताना, ये नहीं कि हाँ भाई अपने बाप का मैं बदला लूँगा, आऊँगा पैन भाई को मारूंगा, ये सब करने की कोशिश मत करना, तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, बस आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन तभी शायन बोलते एक सेकंड, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता नहीं जो प्लेट आपने मुझे दिया ना इसके अंदर का जो भी पावर था ना, जो भी स्किल था ना, वो स्किल शायद मुझे मिल चुका है। जो मिलने के बाद है ना देखिए प्लेट है ना वो टूट चुका है, जो देखते उसका बाप एकदम सदमे में एकदम हैरान कर ऐसे कैसे भाई, इसके अंदर से हमारे खानदान में से इतने साल लोगों ने पावर लेने की कोशिश की, बस उनको छोटा सा पावर मिला फिंगर ऑफ बाजरा, लेकिन भाई मेरे बेटे को भाई इसको अचानक से इतना पूरा पावर कैसे मिला कि भाई ये टूट गया। और इतना मतलब जैसे सदमे में जाता है फिर से मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।